हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम के बारे में बात करेंगे। ये एंजाइम होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम जो कि पैनक्रियाज के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने में काम आता है। ठीक है, प्रोटीन चेन को ब्रेक डाउन करने में काम आता है। जो जो प्रोटीन चेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और एक जो एमिनो एसिड होता है वो दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ा रहता है। किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो आपको पता है कि जो प्रोटीन चेन है उसमें अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस प्रोटीन चेन के इस टर्मिनल को हमने एन टर्मिनल नाम दिया है, इसको सी टर्मिनल नाम दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रोटीन चेन के इस टर्मिनल पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसे सी टर्मिनल नाम दिया है। और यहाँ पे एमीन ग्रुप है, इसलिए इसे एन टर्मिनल नाम दिया है। ठीक है, तो जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है वो स्पेशली जो सी टर्मिनल जो एंड होता है प्रोटीन का, उस पे जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये वाला, इसका क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इसको ब्रेक करता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि C4 कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड C4 सी टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन चेन, उसका ये हाइड्रोलिसिस करेगा, उसको ब्रेक करेगा। तो सिंपल होता है कि यहाँ पे हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करवा दें। यहाँ पे इस ग्रुप को हमने OH दे दिया, इसको H दे दिया, तो यहाँ पे हमें ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, यानी कि ये जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है वो एक मेटलो एंजाइम है, यानी कि इसमें कोई ना कोई मेटल होगी। इसमें जिंक मेटल होती है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये रहती है। अब ये जो जिंक मेटल है इससे 4 लिगेंड जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो एक तो हिस्टिडीन 196, हिस्टिडीन 69 और ग्लूटामेट 72। ठीक है, और चौथा लिगेंड कौन सा होता है? वाटर होता है। तो ये इन लिगेंड्स से क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। अब बात करते हैं कि ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंजाइम है इसके अंदर कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है? तो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम 307 एमिनो एसिड से मिलकर बना रहता है। क्योंकि आपको पता है जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन ही तो होते हैं। तो प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो एसिड से। तो ये एंजाइम के अंदर भी अपने को यहाँ पे एमिनो एसिड से मिलकर ये बना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ये जो जिंक मेटल है यहाँ पे, अगर इसकी जगह कोई दूसरी मेटल अपन यूज़ लेते हैं तो इस एंजाइम की क्या एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर इज़ नो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे हम ऐसा देखा गया है कि अगर इसकी जिंक की जगह कोबाल्ट को भी यूज़ लेते हैं तो भी इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम ए है इसकी आप पूरी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको एक एग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एंजाइम की मैकेनिज्म की। ये कैसे हो रहा है? हो तो रहा है सिंपल हाइड्रोलिसिस, पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है जैसे कि कोई भी एंजाइमेटिक जो कैटालाइसिस होता है उसमें क्या होता है कि एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है वो पहले मिल करके क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उससे फिर बाद में क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम हमारा अलग हो जाता है। ये तो हम सबको पता ही है। तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे हो रहा है और एंजाइम का क्या रोल हो रहा है इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के अंदर। ठीक है, तो पहले इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और जो इसमें रिएक्शन हो रही है वो तो बहुत आसान है, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखोगे पहले कि जो मैंने यहाँ पे ये जो बाउंड्री बना रखी है, ये वाली बाउंड्री यहाँ पे इस तरह से जो मैंने ये बाउंड्री बना रखी है इसके अंदर मैंने पहले ही आपको बताया कि एंजाइम है तो ये प्रोटीन से मिलकर बना होगा। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो ये है ना, ये जो बाउंड्री है ये पूरी क्या है? इसकी एंजाइम की एक्टिव साइट है।
ठीक है। और एक्टिव साइट भी किससे मिलकर बनी होती है, एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे ये एमिनो एसिड है। अब ये अलग अलग एमिनो एसिड है, उनको अपन देखते हैं कि कौन कौन से एमिनो एसिड है और इनका क्या रोल है इस एंजाइमेटिक कैटालाइसिस के दौरान, इनका क्या रोल होता है उसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं कौन कौन से इसमें एक्टिव साइट पे कौन कौन से आपके एमिनो एसिड है। तो यहाँ पे टायरोसिन 248 है, आर्जिनिन 145 है, आर्जिनिन 127 है, और यहाँ पे ग्लूटामेट 270 है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको जिंक है, जिंक के साथ में ये 3 लिगेंड है, एक तो स्टिडीन 69, ग्लूटामेट 72 और स्टिडीन 196। ठीक है। तो ये तो बात हुई कि यहाँ पे कौन कौन से लिगेंड है, यहाँ पे कौन कौन से एमिनो एसिड हैं एक्टिव साइट के ऊपर। तो ये करते क्या है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, सबस्ट्रेट का है, ठीक है। यानी कि ये पेप्टाइड चेन है पूरी, जिसका हमें ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये वाला क्लीवेज करवाना है यहाँ से, ठीक है। अब ये वाला कौन सा पोर्शन है, तो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था, यहाँ पे मैंने आपको पहले, हाँ यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करना है हमको। तो वहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वो इतना, केवल इतना पोर्शन है, ठीक है। और ये पूरी क्या है, रेसिड्यू है, ठीक है। बाकी की चैन को हमने इस तरह से रेसिड्यू के फॉर्म में दिखा दिया है, ठीक है। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं दोबारा से। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड हमें पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करना है। अब इसको लिखोगे कैसे वो भी देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होनी है। तो देखो, आपको पता है जो ये एमिनो एसिड होते हैं वो कायरल होते हैं, ठीक है। जितनी भी एमिनो एसिड होती हैं सब कायरल होती हैं। एक ग्लाइसिन होती है वो कायरल नहीं होती, ठीक है। और एक एमिनो एसिड जो है उसको आप देखोगे तो उस पर कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ये पूरा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ये एक इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये एक अमीन ग्रुप है, ठीक है। यही तो होता है एमिनो एसिड के ऊपर, ठीक है। एक एमिनो एसिड में जो कार्बन होती है उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्या है सीन, कि आप ये देखोगे कि ये जो एक्टिव साइट पर ये एमिनो एसिड है ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले। ये देखो, यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट है, ठीक है। इसके अंदर जो सबस्ट्रेट है उसका जो एल्काइल पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो एल्काइल पार्ट क्या है, ये नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है। उस वो यहाँ पे रह सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि ये नॉन पोलर पार्ट है, वो हाइड्रोफोबिक पॉकेट में रह सकता है। क्योंकि नॉन पोलर पार्ट है तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोफोबिक ही होगा नेचर में, तो ये यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एरोमेटिक या ब्रांच हाइड्रोकार्बन है, जिनमें ये इस तरह से जो एल्किल पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है, तो उन एमिनो एसिड के ब्रेकडाउन में, उन एमिनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेकडाउन में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास में यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट है जिसके अंदर ये जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है सबस्ट्रेट का, वो यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम अगला, अब ये देखते हैं कि ये और एमिनो एसिड क्या करते हैं। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, उसका ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो, जैसे यहाँ पे टायरोसिन है, टायरोसिन 248 है, इसका ये जो फिनोलिक OH है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट के इस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है इसके साथ में। यहाँ पे आर्जिनिन 145 है, तो ये सबस्ट्रेट के साथ में क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है यहाँ पे। इसी तरह ये आर्जिनिन 127 भी, ये भी ऐसा ही काम कर रहा है, ये भी सबस्ट्रेट के साथ में क्या है, शो कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये बात आती है कि भाई इतना इतना ये इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब बड़ा स्ट्रक्चर है, और आपको पता होता है एंजाइम जो है तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। उसका कारण भी यही होता है कि यहाँ पे ये जो आपका सबस्ट्रेट है, ये क्या है, एक प्रोटीन चेन है, ये खुद एक बहुत बड़ी
मतलब एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो इस बड़े मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करने के लिए इस एंजाइम का साइज़ भी तो बड़ा होना चाहिए, इसलिए इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इससे होता क्या है, इससे होगा क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो होता क्या है कि आपको ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, और यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पे रिएक्शन होनी है, ये पूरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर रिएक्शन होनी है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को ये भी तो चाहिए ना कि अगर रिएक्शन करवानी है अपने को, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना तो ज़रूरी है ना। तो इसलिए ये क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन रह सके, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सब चीज़ें इसमें हेल्प करती है, ठीक है। ये ताकि सबस्ट्रेट का प्रॉपर ओरिएंटेशन रह सके और हम यहाँ पे इजीली ये रिएक्शन सेंटर पर रिएक्शन करवा सके, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन कैसे होगी, उसकी बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले देखते हैं कि जो जिंक है, मेटल है, ये क्या काम कर रही है। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो कार्बोनिल है, CO, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये सबस्ट्रेट का ही पार्ट है। ये जिंक मेटल क्या कर रही है, इस बॉन्ड को पोलराइज करने में अपना रोल अदा कर रही है, ताकि ये पोलराइज हो सके यार ईजिली। अगर ये पोलराइज हो जाएगा तो यहाँ पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर अटैक करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक जो मेटल है उसका काम क्या हो गया कि सबस्ट्रेट को पोलराइज करना, ठीक है, सबस्ट्रेट को पोलराइज करना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पे दो तरह से मैकेनिज्म हो सकती है, एक तो होती है बेस कैटालाइसिस, ठीक है, एक तो होती है बेस कैटालाइसिस और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो उन दोनों को हम फटाफट से डिस्कस करते हैं अब। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो ग्लूटामेट 270 है, इसका जो रेसिड्यू है, ये क्या काम कर रहा है, पहले हम बेस कैटालाइसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ग्लूटामेट 270 है, ये क्या काम करेगा, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एज ए एक्ट करेगा बेस की तरह, ठीक है। ये कैसे एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका एच निकाल लेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे एच क्यों निकाला, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एच इसलिए निकाला क्योंकि वाटर इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता जितना कि OH माइनस होता है। तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी कि हमने वाटर को एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना दिया। और इसमें इसमें इसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस ग्लूटामेट का है, क्योंकि ये ऐड कर रहा है एज ए बेस का। तो हम यही तो बोलते हैं कि जो एंजाइम होता है वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो आपने देखा है वो कैसे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये एच निकाल लेगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर इजीली अटैक करेगा। तो और जिंक क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को पोलराइज करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कर हो रहा है कि एंजाइम है ना, जो हमारे रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या पहले स्टेप में कि यहाँ से ये निकल जाएगा, तो उसके बाद में क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, जिससे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब इसको मैंने पूरी स्ट्रक्चर को नहीं बनाया यहाँ पे, अब छोटा सा पोर्शन लिया है जिसके अंदर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं इस सबस्ट्रेट पर, ठीक है। इस सबस्ट्रेट पर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे OH यहाँ कार्बन के साथ में, यहाँ पे OH कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो जब वापस से आएगा तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, यानी कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये इस तरह से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इस ग्लूटामेट का इस एच को ले लेगा अपने पास, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ वहाँ पे कि यहाँ पे एमीन ग्रुप बन गया, यहाँ पे ये एसिड ग्रुप बाहर निकल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल गया, और ये जो है ये बाकी की जो चेन है उसको शो कर रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, आपको पता है जो एसिड है
वो तो H प्लस दे के रहेगी, ठीक है, वो H प्लस दे के रहेगी। तो यहाँ से इस एसिड ने H दे दिया, वो इस NH2 ने ले लिया, ठीक है, एमीन ग्रुप ने ले लिया। उसके लेने के बाद में इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो हमें जो पेप्टाइड प्रोडक्ट है ये वाला और ये वाला, हमें पेप्टाइड प्रोडक्ट मिल गए, यानी कि हमें जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना था वो काम हमने यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी मैकेनिज्म की कि और क्या हो सकता है यहाँ पे। तो आपने देखा था जो ग्लूटामेट 270 है, तो बेस कैटालाइसिस में हमने देखा था ये एज ए ऐड कर रहा था बेस की तरह, ठीक है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी तो ऐड कर सकता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, उससे यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वापस से नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा, ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है हमारा, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा। इसे पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, एमाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो CONH ग्रुप है ना, तो एमाइड बॉन्ड भी कहा जा सकता है इसे। तो ये होगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमारे यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि ये जो एंजाइम का पार्ट था उसने यहाँ पे अटैक करा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एंजाइम का पार्ट था ये जो इससे इसके साथ में जुड़ गया, ठीक है, इसके साथ में जुड़ गया ये। अब अपने को पता है इसको अलग भी करना है इससे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है एंजाइम और जो प्रोडक्ट रहता है वो अलग होता है। तो फिर अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा वाटर का अटैक, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर का अटैक होगा। तो जैसे यहाँ पे वाटर का अटैक होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पर जाएगी नेगेटिव चार्ज, फिर वापस आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद में वही सेम है कि ये वाला जो पोर्शन था ये अलग हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन था वो हमने पहले ही अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह भी ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी और टेक केयर, सी यू सून।